हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली एमपीपीएससी टारगेटेड कोर्सेज हमारे चैनल पर। और यहाँ पर हमने शुरुआत करी है कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करें। और सिंस अभी हमने देखा कि इसका सिलेबस भी समहाउ थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो जैसे कि इसमें टॉपिक्स है ई गवर्नेंस, राइट, रोबोटिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एआई। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस करने में हमें ईज होगा। और इसीलिए मैं ई गवर्नेंस के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी तरह के वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर आप इसके अलावा भी मुझसे कुछ चाहते हैं या मैं कुछ इंक्लूड करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट सेक्शन में अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें लिखना होगा, जिससे कि मुझे पता चले आप लोग एक्चुअल में किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। अगर आप लाइव चाहते हैं तो वी कैन डेफिनेटली कम लाइव। और अगर हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो ई गवर्नेंस में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, बहुत बेसिक्स के साथ में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ना समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ई गवर्नेंस के साथ में। हम हर पॉइंट को इसमें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो ई गवर्नेंस को समझते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है। ई गवर्नेंस जिसमें ई लगा है, इट मींस कि ये रिलेटेड है आपका आईटी। आईटी या फिर इंटरनेट बोल सकते हैं, राइट। इंटरनेट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर टर्म है। ई गवर्नेंस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस। क्या होता है ये? तो जितना भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में डिलीवर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप आईटी का यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं आईटी, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्टेट लोन सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में अलग अलग तरह के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह के इन सब का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर ई गवर्नेंस में। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट, कई सारे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो इन दोनों को हम क्लियर करते हैं। ये दोनों ही अलग चीजें हैं। देखिए, अगर आप ई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ई गवर्नमेंट मतलब जो आईसीटी है उसका आप यूज कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ में कंबाइन करके, न्यू स्किल्स के साथ में कंबाइन करके पब्लिक सर्विसेज और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। और इससे आप क्या करते हैं, जो पब्लिक है उनका सपोर्ट भी स्ट्रेंथन करते हैं। ऑल्सो ई गवर्नमेंट एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी हम समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और ई गवर्नेंस अगर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वाई? टू गवर्न एंड टू बी गवर्न, दोनों ही केस के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ई गवर्नेंस का सेंट्रल गोल होता है कि आप बेनिफिशियरीज तक पहुंचे और इंश्योर करें कि उनकी जो भी नीड्स है वो मिल रही है, वो कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पर ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, अनलाइक द ई गवर्नमेंट जिसमें हम वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के बारे में। इसके बारे में और भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस की डेफिनेशन कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने दी और उसमें हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे जिन्होंने ई गवर्नेंस को अपने अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस आप बोलेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग। और इससे क्या होता है, इससे आप कहीं ना कहीं सिटीजन्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट के अलग अलग आर्म्स के साथ में अपने रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटीज रखते हो। सो दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन्ड ई गवर्नेंस। यूनेस्को यूनेस्को ने भी अपनी डेफिनेशन दी ई गवर्नेंस के लिए। तो यूनेस्को बोलता है कि गवर्नेंस मतलब क्या, गवर्नेंस मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को को एक्सरसाइज करना एक कंट्री अफेयर के मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सिटीजन आर्टिकुलेशन भी आता है और साथ ही साथ जो उनके लीगल राइट्स होते हैं, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है।
वहीं अगर आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो यूनेस्को ने एक्सप्लेन करा कि आप इसे समझ सकते हैं कि एक तरह से ये गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके जो भी फैसिलिटीज है उन्हें एफिशिएंटली, स्पीडली और ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को वो प्रोसेस में एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज हाउ यूनेस्को डिफाइन द ई गवर्नेंस डेफिनेशन। काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी अपनी डेफिनेशन दी। क्या बोला काउंसिल ऑफ यूरोप ने? काउंसिल ऑफ यूरोप ने कहा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज का यूज 3 एरियाज में किया जा सकता है, जैसे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज और सिविल सोसाइटी के बीच में रिलेशन है, पब्लिक अथॉरिटीज को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जितनी भी स्टेजेस है वहां पे फंक्शनिंग करने के लिए, और जो पब्लिक सर्विसेज है उनके प्रोविजंस के लिए आप ई गवर्नेंस का यूज कर सकते हो इन द एरियाज ऑफ पब्लिक एक्शन। तो इस तरह से ये तीनों ही मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ई गवर्नेंस की डेफिनेशन अपने अपने लेवल पे एक्सप्लेन किया। देखिए जो ई गवर्नेंस टर्म है इसके डिफरेंट डिफरेंट कनोटेशंस है, तो हम इनको अलग अलग से समझते हैं, जैसे कि ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी। अगर मैं ई एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप आईसीटीज का यूज करके स्टेट्स की मॉडर्नाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटा रिपोजिटरीज का क्रिएशन कर रहे हैं फॉर एमआईएस, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स का। वहीं मैं ई सर्विस की बात करूं तो यहाँ पर आपका ज्यादा एम्फेसिस होता है सिटीजन्स और स्टेट को एक दूसरे के क्लोज लाना, जिसमें आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन सर्विसेज आप देखते हैं जो हमें मिलती है, राइट। तो ई एडमिनिस्ट्रेशन और ई सर्विस अगर आप इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पर आपको एक ई गवर्नमेंट मिलती है। वहीं अगर आप ई डेमोक्रेसी, हम पहले ई डेमोक्रेसी समझते हैं, तो ई डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, आप आईटी का यूज करके सोसाइटी के हर सेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हो गवर्नेंस ऑफ स्टेट में, राइट। इतनी एबिलिटी रखती है ये कि जितनी भी सोसाइटी के सेक्शन है उन सबका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर रहे हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका एम्फेसिस होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन में। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि ऑनलाइन डिस्क्लोजर पॉलिसीज, ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म्स एंड ई रेफरेंडम्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ई डेमोक्रेसी। अगर आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आईटी का यूज करके आप किस तरह से गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं ताकि वो सोसाइटी की नीड्स को एड्रेस कर सके। इसमें आप देखेंगे तो पॉलिसीज को पब्लिश करना और जितनी भी प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्रोविजन है ऑनलाइन सर्विसेज से बढ़कर है, जिसके अंदर आप आईटी का यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में। तो इस तरह से ई गवर्नेंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको समझ में आया व्हाट इज ई एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज ई सर्विसेज, व्हाट इज ई गवर्नेंस एंड व्हाट इज ई डेमोक्रेसी। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ऑल ऑफ देम। अब देखिए ई गवर्नेंस का ओरिजिन कैसे होता है। तो ई गवर्नेंस का ओरिजिन हुआ था इंडिया में ड्यूरिंग दी 70s, जिसमें कि इन हाउस गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को उन्होंने फोकस में रखा था। डिफेंस, इकोनॉमिक मॉनिटरिंग, प्लानिंग और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने आईसीटी का डिप्लॉयमेंट करा था, जिससे कि वो डेटा को मैनेज कर सके जो कि इलेक्शंस, सेंसस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेट्रा इनसे रिलेटेड। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के एफर्ट्स की वजह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जब हम 80s की बात कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर कनेक्ट हो पाए थे। और 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर्मुलेट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान किसने फॉर्मुलेट करा था। तो ये करा था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। और किस ईयर में हुआ था आपको पता होना चाहिए, इट वाज इन 2006। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप यहाँ पर आईसीटी का यूज करेंगे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। क्यों यूज करेंगे? जिससे कि आप एक स्मार्ट गवर्नेंस को एम्प्लॉय कर सके, राइट। तो स्मार्ट गवर्नमेंट क्या, गवर्नेंस क्या होती है,
स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है आप ई गवर्नेंस के थ्रू प्रोवाइड कर सके और इसे नाम दिया गया स्मार्ट गवर्नेंस। देखिए जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप के इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। और इनमें बेसिकली एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम इनको समझेंगे तो यहाँ पर आपको हर चीज, हर एक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो आपको एग्जाम्पल्स दे दे कि ये एग्जाम्पल में आप बताइए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन है, या गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शंस हम लोगों ने समझ लिए कितने तरह के होते हैं। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन के साथ। देखिए गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज सिटीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कई सारी आईसीटी सर्विसेज प्रोवाइड करना सिटीजन्स को, जिससे कि जो कि एफिशिएंट भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। जिससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगा और उसके बीच में मीडिएटर बनेगी एक टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल्स क्या क्या है गवर्नमेंट टू सिटीजन के? लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन हो जाना, ई कोर्ट्स, इंडियन पोर्टल्स, भूमि प्रोजेक्ट जो कि एक ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में का मेन मोटिव रखता है। और ये भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये है कर्नाटक का। ऐसे आपको मुझे और एग्जांपल्स बताने हैं कि गवर्नमेंट टू सिटीजन में और कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं। देखिए जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो इससे क्या होता है कि सिटीजन डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में कांटेक्ट कर सकता है, उन्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक वोट कास्ट कर सकता है और अपने ओपिनियन वोटिंग को यूज कर सकता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे इसके प्रॉफिट्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या रेसिडेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होती है विद दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन, ये एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन दी ऑनलाइन टूल्स, सोर्सेस एंड आर्टिकल्स जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं कि वो गवर्नमेंट और उनकी कंपनीज के साथ में एक हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करके रख सके। ई गवर्नेंस रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ में एम्प्लॉयज को अलाउ करती है कि वो नई टेक्नोलॉजीज जो है उनका यूज कर सके, सिंपल तरीके से यूज कर सके, कंप्यूटर का यूज कर सके उसे सीखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जो कि अब इजीली स्टोर किए जा सकते हैं और अपने कॉलिग्स के साथ में वो ऑनलाइन शेयर किए जा सकते हैं। तो ये ईज ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ईज ऑफ शेयरिंग हो गया यहाँ पर। प्लस आप देखेंगे कि एक इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को ई लर्निंग के लिए, और साथ ही साथ सारे जो स्टेक होल्डर्स है यहाँ पर उन सबको एक साथ लेकर के आता है और नॉलेज शेयरिंग का प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है, उसे प्रमोट करता है उनके बीच में। जैसे कि अगर आप एग्जांपल्स देखें तो ई पेरोल, ई बेनिफिट्स, ई ट्रेनिंग्स, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आपको और भी एग्जांपल्स पता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन के तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स है एंड लेट मी नो कि आपको कितने पता है। जितने एग्जांपल्स आप कलेक्ट कर रखेंगे उतना कंपाइलेशन हो जाएगा एंड इट विल हेल्पफुल यू फॉर द रिविजन पर्पस। और देखिए आई एम प्लानिंग कि ये एट लास्ट जो हमारे लास्ट के 15 डेज रहेंगे, अगर कुछ अच्छा हमारा सीरीज चलता है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड नोट्स फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो हमें इसे यहाँ पर पहले तो देखना है कि हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बेस्ड ऑन दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट्स। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन की। देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन मतलब कि ये ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज और साथ ही साथ जो दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज होती है इनके बीच में। अब ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल फेसिंग। इंटरनल फेसिंग मतलब कि सिंगल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजेंसीज
ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटीज ज्वाइन कर रही हैं। और एक्सटर्नल फेसिंग मतलब कि मल्टीपल गवर्नमेंट सिस्टम्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर इस इंटरेक्शन में। तो कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि खजाना प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका, स्मार्ट गवर्नमेंट फॉर आंध्र प्रदेश। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एग्जांपल्स है, राइट। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस, दिस द लास्ट वन। गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन मतलब क्या होगा कि ये अगेन नॉन कमर्शियल इंटरेक्शन है लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और उनका कमर्शियल बिजनेस सेक्टर के साथ में। क्यों, क्या पर्पस है, जिससे कि बिजनेस जो इंफॉर्मेशन है या एडवाइसेस हैं ई बिजनेस की, बेस्ट प्रैक्टिसेस की, वो प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये आप GEM, राइट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का और गुजरात का, और रिसेंट जो है MCA 21, ये प्रोजेक्ट आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, राइट। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली कलेक्ट करने हैं एंड यू हैव टू टेल मी कि ये एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन का ये है कि जो भी डिफिकल्टीज आपको बिजनेस में आ रही है उन्हें रिड्यूस करना, इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ डिजिटल कम्युनिकेशन को इनेबल करना बाय प्रोवाइडिंग ई बिजनेस। प्रोडक्टिविटी अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो आप जितना ज्यादा बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है रेड टैप का, उसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस ई गवर्नेंस। टाइम सेव होगा डेफिनेटली, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में भी आपको कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट आपको प्रॉफिट से या बोल सकते हैं मेरिट से जो कि देखने को मिलते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस में कई सारी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से वो स्टैब्लिश होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है सिंपल इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, जो कि एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ लाइक स्टेज होती है जो कि मियरली इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए यूज की जाती है। देन टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं ईमेल सिस्टम में, राइट, आपने किसी को ईमेल भेजा, वो उसका रिप्लाई कर सकता है, ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। यू कैन एस्टैब्लिश योर कॉन्टैक्ट विथ मी। इंफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो कि वेबसाइट के फॉर्म में हो सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वन वे एंड द टू वे कम्युनिकेशन। सर्विसेज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज का यूज किया जा सकता है और उसका काफी लाइक वास्ट यूज किया जा रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके साथ में इंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट स्टेप, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही इसमें होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटर और इंट्रा गवर्नमेंटल इंटीग्रेशन पे फोकस करती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन पब्लिक फोरम्स, ओपिनियन सर्वे, जिससे कि डायरेक्ट और वाइडर इंटरेक्शन हो सके गवर्नमेंट के साथ में, ये नेक्स्ट स्टेज होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस में हम परफॉर्म करते हैं ई गवर्नेंस। अब देखिए, ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस क्या है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस, बहुत कुछ पढ़ा हमने, तो बहुत ही इजी वे में आपको सारे एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। करप्ट प्रैक्टिसेस का रिडक्शन, देखिए अगर सब ऑनलाइन है तो एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन होती है, राइट। एंड जब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी तो करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उसे करने के पीछे लोग डरेंगे, बिकॉज हर डेटा का रीजन होगा, हर डेटा का सोर्स पता चलेगा। और अगर सोर्स पता चलेगा तो दोज हु आर डूइंग करप्शन, तो वहां पर सिस्टम में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यू हुआ है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। फास्ट सर्विस डिलीवरी, देखिए हर चीज, अब हम जब जिस एरा में जी रहे हैं, डिजिटाइजेशन के एरा में जी रहे हैं, हमें हर चीज क्विकली चाहिए। हम अब 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ब्राउजर ओपन करा है एंड वी आर ट्राइंग टू रीच टू google.com इवन और जीमेल, उसमें भी अगर आपको लगता है कि यू हैव स्टार्टेड और आपकी साइट लोड कर रही है, यू फील दैट यार ये तो बहुत टाइम हो गया, यू कैन नॉट वेट इवन फॉर दी 1 मिनट, राइट। सो हम यहाँ पर जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो भी काम वहां पे कर रही है, तो हमें उसमें भी फास्ट डिलीवरी चाहिए कि गवर्नमेंट वो सर्विसेज फास्टेस्ट वे में प्रोवाइड करे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडवांटेज है ई गवर्नेंस का। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में बहुत सी चीजों को लेकर के, जैसे कुछ पॉलिसीज है जो लोगों को नहीं पता थी, और बिकॉज ऑफ द पोर्टल्स अब लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में पता चल रहा है, ठीक है।
कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन। देखिए जब ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉरम्स बने हैं, तो जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, दे कैन इजीली रीच टू द गवर्नमेंट कि हमारे साथ गलत हो रहा है। एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पर, और इसीलिए गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है? टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। एफिशिएंट स्टोरेज रिट्रीवल एंड द डेटा प्रोसेसिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है, और स्टोरेज रिट्रीवल जो है, इट मीन्स कि आप इंफॉर्मेशन को इजी रिट्रीव कर सकते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर एफिशिएंट होता है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस है ई गवर्नेंस के। लेकिन अगर कुछ एडवांटेजेस है, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी हमें ई गवर्नेंस के साथ में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉस्ट। देखिए, सिस्टम्स को अगर आपको स्टैब्लिश करना है, ई गवर्नेंस मतलब कि आईसीटी का यूज कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज कॉस्ट। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन चैलेंज इज कॉस्टली। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कि देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे पोर्टल्स है जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं रिगार्डिंग टू द, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो लोगों को नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर। हम अवेयरनेस की एक तरफ बात तो कर रहे हैं, बट एक तरफ बात ये भी है कि एक वो जगह है, वो लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कई बार, देखिए हम अगर हम लिटरेसी की बात करें, तो वैसे ही लिटरेसी हमारी बहुत कम है, राइट? और अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं, तो रूरल एरिया में आप देखेंगे कि वैसे ही एक्सेस जो है वो नहीं है इंटरनेट का, राइट? और यहीं से क्रिएट होता है डिजिटल डिविडेंड। और जब डिजिटल डिविडेंड क्रिएट होता है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिनका प्रॉफिट वो लोग ले सकते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रॉफिट। लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर। देखिए, अभी भी हम देखेंगे तो इंडिया में डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस को लेकर के, और हर जगह पर इंग्लिश, और हर किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती है। तो लैंग्वेज एक जो हम वहां बात कर रहे हैं नेटिव लैंग्वेज की, तो नेटिव लैंग्वेज में हर जगह पर हर चीज प्रोवाइड होना विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द कंसर्न, एक चैलेंज है ई गवर्नेंस के साथ में। और ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे इशू है लो लेवल्स ऑफ द लिटरेसी। ठीक है, मेंटेनेंस। देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर आपने एक बार स्टैब्लिश कर ली, तो उसमें कई सारे इश्यूज होते हैं, कई बग्स भी आते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो उनका मेंटेनेंस करना इज नॉट इजी। वो भी एक अगेन कॉस्ट को ही ऐड करता है आपके, वो भी कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट बढ़ाता है। तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ई गवर्नेंस। और डेटा कोई कम नहीं है, डेटा बहुत सारा है, इतने सारे लोगों का डेटा डिजिटाइज करना, स्टोर करना, so it's not an easy task. Privacy and security is also one of the major issue. देखिए, आज हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, हम पैन कार्ड लिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या हो रही है? दे ऑल आर नाउ डिजिटाइज्ड। इन सब में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अगर आपका डेटा इतना कुछ हम गवर्नमेंट के पास में स्टोर है, तो उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है ई गवर्नेंस के साथ में। तो ये पूरा टॉपिक था ई गवर्नेंस का, जहां पर हमने डेफिनेशन से लेकर के उसके चैलेंजेस, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब देखिए, आगे आने वाले वीडियोस को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी, और ये सारे रिवीजन वीडियोस होंगे। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी कि अरे अगर इस तरह से अपलोड किया जाएगा तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। डोंट नीड टू वरी, अगर आप एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी देखते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये रिवीजन वीडियोस होंगे। साथ ही साथ में, सिंस एज द नेम सजेस्ट यूपीएससी प्राइम, तो यूपीएससी के लिए भी आपके लिए बहुत कुछ चीजें यहाँ तैयार हो रही है, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। तो अगर आप यहाँ नए हैं, तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड द कॉलीग्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस टॉपिक खत्म होता है। कोई भी क्वेरी है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एनी एडवाइस यू वांट टू शेयर, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एंड अपकमिंग वीडियोस।